अगर किसी का किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल तक कब्जा है, 12 साल तक पोजीशन है, तो वो उस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाता है, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है और इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षवर्धन पाबरी, आपका वकील दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर किसी का किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल तक कब्जा है, 12 साल तक पोजीशन है, तो क्या उसके पास ओनरशिप राइट्स आ जाते हैं, मालिकाना हक आ जाते हैं। और अगर ऐसा है तो उस मालिकाना हक को लेने के लिए, ओनरशिप राइट्स को लेने के लिए उस पर्सन को साथ में क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, और वो कौन सा लॉ है, वो कौन सा कानून है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन का प्रोविजन गिवन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर किसी पर्सन का किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल तक कब्जा है, 12 साल तक पोजेशन है, तो वो कैसे उस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप राइट्स, मालिकाना हक क्लेम कर सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है। इस वीडियो में डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन के रिगार्डिंग आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन होता क्या है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि गवर्न किया जाता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत। और लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक जनरल प्रिंसिपल है जो कि बताया गया है सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 में, जिसकी लैंग्वेज मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished। तो इस सेक्शन के प्रिंसिपल को समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। मान लो आपने मुझसे 1 लाख का लोन लिया और लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली उस लोन को मुझे वापस रीपे करने के लिए आपके पास 3 साल का टाइम पीरियड है, और आपने मुझे 3 साल के अंदर मेरा लोन अमाउंट रीपे नहीं किया, मतलब जो 1 लाख रुपए आपने मुझसे एज अ लोन लिए थे वो 3 साल के लिमिटेशन पीरियड के अंदर वापस नहीं किए, तो ऐसे में मैं कोर्ट को अप्रोच करके कोर्ट में जाकर आपसे अपने 1 लाख रुपए वापस नहीं ले सकता, क्योंकि जो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था वो खत्म हो चुका है। और अगर मुझे अपने पैसे कोर्ट के थ्रू वापस लेने थे तो वो 3 साल के लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही मैं ले सकता था। तो जो रेमेडी थी मेरे पास कोर्ट के थ्रू आपसे अपना पैसा वापस लेने की, वो खत्म हो चुकी है। और प्रॉपर्टी के केस में अगर कोई पर्सन 12 साल तक अपना कब्जा बना के रखता है, 12 साल तक कंटिन्यू पोजीशन रखता है, और उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए या फिर उस प्रॉपर्टी का पोजीशन खत्म करने के लिए अगर रियल ओनर 12 साल तक कोई भी इंटरप्शन नहीं करता है या फिर कोर्ट केस नहीं करता है, तो 12 साल का टाइम पीरियड खत्म होते ही, मतलब लिमिटेशन पीरियड खत्म होते ही उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर के ओनरशिप राइट्स खत्म हो जाएंगे, अधिकार खत्म हो जाएंगे, और जिसके पास कब्जा है, जिसके पास पोजीशन है, ओनरशिप राइट्स उन्हें ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसे कहते हैं टाइटल बाय एडवर्स पोजीशन। तो मतलब एडवर्स पोजीशन के थ्रू ओनरशिप राइट्स का ट्रांसफर होने के लिए 4 असेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, 4 असेंशियल कंडीशंस हैं। फर्स्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ पोजीशन, मतलब कब्जा लगातार 12 साल के लिए होना चाहिए, पोजीशन लगातार 12 साल के लिए होना चाहिए, जिसके बीच में कोई भी इंटरप्शन। और इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, बंशी वर्सेस गोविंदी, in which it was held that adverse possession must be adequate in continuity, publicity and adversity to confer title। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली 3 चीजें पॉइंट आउट करी है, कंटिन्यूटी, पब्लिसिटी एंड एडवर्सिटी। कंटिन्यूटी मतलब कब्जा कंटिन्यू होना चाहिए 12 साल के लिए, 12 साल तक कंटिन्यू पोजीशन होना चाहिए, बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। सेकंड इज पब्लिसिटी, मतलब जो एडवर्स पोजीशन है वो ओपनली होना चाहिए, सबकी नॉलेज में होना चाहिए, डिस्क्रीटली नहीं होना चाहिए, मतलब चोरी छुपे से नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एडवर्सिटी, मतलब जिसके पास पोजीशन है उसको रियल ओनर का टाइटल डिनाई करते हुए खुद के पास पोजीशन बना के रखना होगा। मतलब एडवर्स पोजीशन के केस में 3 चीजें रखनी होगी, कंटिन्यूटी, एडवर्सिटी एंड पब्लिसिटी। सेकंड इंग्रेडिएंट इज प्रॉपर्टी मस्ट बी विदाउट इंटरप्शन, मतलब जो प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर है, रियल ओनर है, वो 12 साल के दौरान किसी भी तरीके का इंटरप्शन ना करे, किसी भी तरीके का कोर्ट केस ना करे, तभी उस पोजीशन को कंटिन्यूअस माना जाएगा, अदरवाइज वो पोजीशन कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा। थर्ड इंग्रेडिएंट है, थर्ड कंडीशन है कि टाइटल हॉस्टाइल नेचर का होना चाहिए, मतलब जिसके पास पोजीशन है वो रियल ओनर, ट्रू ओनर का टाइटल डिनाई करते हुए खुद का टाइटल असर्ट करे और पोजीशन बना के रखे। फोर्थ एंड लास्ट इंग्रेडिएंट इज आउस्टर मस्ट बी देयर, और ये कंडीशन सिर्फ तभी अप्लाई होती है जब एक प्रॉपर्टी के को ओनर्स होते हैं,
क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर्टी के सभी को ओनर्स उस पूरी प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, जब तक उनमें पार्टीशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रॉपर्टी के 3 को ओनर्स हैं और उनमें से 2 को ओनर्स अब्रॉड चले जाते हैं बिजनेस के लिए 12 साल के लिए, तो ऐसे में थर्ड को ओनर के पास ओनरशिप राइट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होंगे, मालिकाना हक ऑटोमेटिकली नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पोजीशन हॉस्टाइल नेचर का नहीं है। पर हॉस्टाइल पोजीशन तब माना जाएगा जब फर्स्ट ओनर उनके आने के बाद, बाकी 2 को ओनर्स के आने के बाद उनका टाइटल डिनाई करे और खुद का टाइटल असर्ट करे। बेसिकली जिस दिन से थर्ड को ओनर बाकी दोनों को ओनर्स का टाइटल को डिनाई करेगा, उस दिन से एडवर्स पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है मेन क्वेश्चन कि अगर किसी का किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल से ज्यादा कब्जा है और वो डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन की सारी कंडीशंस को भी फुलफिल करता है, तो वो क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसीजर है जिनके थ्रू वो ओनरशिप टाइटल को क्लेम कर सकते हैं, मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। तो अगर आपका किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल से ज्यादा कब्जा है, पोजेशन है, और आप डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन की बाकी सारी कंडीशंस को भी फुलफिल करते हो, तो ऐसे में आपको कंसर्न कोर्ट में एक सूट ऑफ डिक्लेरेशन फाइल करना होगा अंडर सेक्शन 34 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें आप ट्रू ओनर को डिफेंडेंट बनाओगे, मतलब ऑपोजिट पार्टी बनाओगे, ये डिक्लेयर करते हुए कि आप एडवर्स पोजीशन की सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हो और अब आप उस प्रॉपर्टी के ट्रू ओनर हो। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन का कंप्लीट डिस्कशन, जिसमें हमने एडवर्स पोजीशन के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आई होप अब आपका एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। दिस इज योर वकील दोस्त साइनिंग ऑफ।